वाकया हुआ जिसमें एक नाबालिग बच्ची जो है उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसके इलाज के लिए उसको जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो वहाँ उसकी मौत वाकया हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी बिना पे जो एफआईआर भी लगा पॉक्सो और बीएनएस के रेलिवेंट सेक्शंस के तहत। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कि हेड कर रहे थे पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद के एसएचओ इंस्पेक्टर अशरफ, उन्होंने काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्लूडिंग डीएनए एनालिसिस ऑफ सम सस्पेक्ट्स। डीएनए एनालिसिस और बाकी जो एविडेंसेस कलेक्ट किए उनके बेसिस पे फिर एक मुलजिम पे जीरो इन किया गया जो अगेन माइनर है, जिसका नाम नहीं बताया जा सकता। उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये केस सॉल्व हुआ है। Sir, if you can kindly reveal how they had come in contact with each other. देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो अभी नहीं रिवील की जा सकती। इन्वेस्टिगेशन स्टिल इज एट मतलब मिड ऑफ द थिंग्स। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ ये कब से ये केस चल रहा है, कितने टाइम से आपने ये सॉल्व किया? 6 मई को रजिस्टर हुआ था। कल उस आदमी की जो मुलजिम था उसकी गिरफ्तारी हुई। सर, जो सोशल मीडिया द्वारा वायरल किया गया था कि एक लेडी के साथ ऐसा घिनौना हरकत किया है, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई रहेगी और क्या असल में है? देखिए ये हम सब लोगों को एज ए सोसाइटी संजीदा होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस बाप ने अपनी बच्ची इस हालात में खो दी और उसके उसी को इस खबर में गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कुछ जगहों से, जिसका हमारे नोटिस में भी लाया गया और उसमें एक दोबारा हमने एक नोट भी भेजा कि इस तरह के लोग जो हैं उनके खिलाफ सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि ये जो कमसिन बच्ची थी, आपको लगता है कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको नजर रखनी चाहिए अपनी बच्चों पे, सो दैट सच इंसिडेंट्स कैन मे नॉट हैपन इन द फ्यूचर? देखिए मेरी आपके ज़रिए सब लोगों तक, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी गुजारिश है कि जो बच्चियाँ हैं खासकर जो टीन एज में हैं उनका ऐसा नहीं कि उनकी लिबर्टी कर्टेल करनी है, उनको इस तरह का माहौल दें कि वो खुलकर अपने माँ बाप से बात कर पाएँ, उनमें मतलब उस तरह का एतमाद पैदा करें उनकी परवरिश के दौरान, ताकि अपने माँ बाप से खुल के बात करें। ये ना हो कि कोई इस तरह का हरकत हो जाए और उसमें अपनी शर्मसारी की वजह से बच्ची ने अपनी जान दे दी। अपने माँ बाप से खुल के बात करें। नंबर 2, आपका बच्चा किन लोगों से मिलता है, किन हालात में मिलता है, उसमें उसको डिस्कस किए बगैर उस पर नज़र भी रखने की ज़रूरत है और उसको तरबियत भी उस तरह की देने की ज़रूरत है कि किस तरह के लोगों से किस तरह से बात की जा सकती है और कहाँ कहाँ जो दायरे हैं उन दायरों और उन हदूद से बाहर नहीं जाना है। जी सर, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जानना चाहेंगे कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू जीरो इन टू दिस कल्प्रिट? देखिए JNK पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है और हमारे अफसर जो हैं कॉम्पिटेंट हैं जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। ऑल्दो कॉम्प्लिकेटेड था ये केस, बट इन लोगों ने मेहनत की, हमारी टीम ने, और उन्होंने मेहनत करके वो एविडेंसेस कलेक्ट किए और वो चेन ऑफ एविडेंसेस को जोड़ के जो है मुलजिम तक पहुंचे। पुलिस डिवीजन हंदवाड़ा की बात करें सर, यहाँ पे सोशल मीडिया का मिसयूज उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के बगैर ऐसी कुछ शक्लें सामने आती हैं जिनको फिर एहतियाती तदाबीर के हवाले से उनको देखिए वो किसी हद तक डिफरेंट साबित होती है। उस हवाले से क्या मैसेज रहेगी सर? मैंने आपको पहले भी कहा कि हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी समाज के किसी भी तबके से हम जुड़े हों, और स्पेशली जब आपके हाथ में कैमरा और आप सोशल मीडिया पे हैं और एट टाइम्स आप अपने आप को जर्नलिस्ट भी पोज करते हैं और सोशल मीडिया में गलत जो है एक मैसेज, और जो कल वाला बड़ा इंतहाई अफसोसनाक मैसेज था जो जिस लोगों ने जिसका आपने जिक्र किया, उसको शदीद कदगन जो है वो कानूनी तौर पे भी लगाई जाएगी। बट एक सोशल सेंशन जो है, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों पे, उन लोगों को अपने दायरे से दूर रखा। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन थी? गुलगाम का व्यक्ति था और यहाँ की जो बच्ची थी, ये आप बता सकते हैं सर? देखिए ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मैं माजरत के साथ पहले कह चुका हूँ आपसे कि इन चीज़ों में डर। थैंक यू सर। सर ड्रग्स के हवाले से बात करेंगे। अटैचमेंट्स अब तुमने जोर पकड़ लिया, अटैचमेंट्स अब सीज की जा रही है, प्रॉपर्टीज अटैच की
भी कई जगहों पे अटैचमेंट्स हो रही है, उस वाले से थोड़ा सा बताइए। पुलिस डिजिटल हथमारा की बात करेंगे, अटैचमेंट्स का भी लगातार चल रही है और जो ड्रग्स में इन्वॉल्व उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई थोड़ा सा बताइए। देखिए, ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, हमारा मिशन यही है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को और हंदवाड़ा के अवाम को। खुसूसी तौर पे हमें ताउन मिला उनकी तरफ से, हम काम कर पाए और कर रहे हैं। अभी इस बार भी हमने देखा कि जो लोग बाज नहीं आ रहे, आपने देखा होगा पिट PSA के तहत उनको भेज दिया गया जेलों में, और कहीं कल्टीवेशन थी वहाँ भी FIR लग गए। और कुछ जो लोग बाज नहीं आ रहे, जिन्होंने इस सारे धंधे से जो है लोगों की इस नस्ल को ख़राब करके अपने लिए वो पैसा माल दौलत जमा की, उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच हुई हैं। जो जिन प्रॉपर्टीज़ की आज आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली उन दहशतगर्दों की प्रॉपर्टी है जो यहाँ से पार चले गए और वहाँ से जाकर हमारे यहाँ अमन और अमान को खतरा बने हुए हैं और यहाँ अक्सरी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज अटैच हुई हैं। क्या आने वाले लगा टाइम में इस तरीके की लगातार इस तरीके के सेटअप्स रहेंगे? बिल्कुल, ये इस तरह के स्टेप रहेंगे। खासकर इस चीज़ में जब तक हम सब लोग हम माशरे के सारे लोग जो हैं एकजुट होकर सारे लोग इसके पीछे नहीं पड़ेंगे, तो ये ड्रग्स की लत समाज को, इस माशरे को खोखला करके छोड़ देगी। और मैं अगेन आपके ज़रिए से मैं एक बार दोबारा मशकूर हूँ हंदवाड़ा के अवाम का। उनका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रहा और जिसकी वजह से हमें मुस्बत नताइज भी मिले हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी दुआ करूँगा। अटैचमेंट के ख्याल से कुछ डिटेल सर, क्या कोई मकान या कोई उनकी लैंड? हाँ, ये कलामाबाद पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में है। ये ज़मीन थी जो दोनों मुलजमों की, वो हमने अटैच की है। दोनों UAP और 121A के मुलजम हैं जो अभी यहाँ से बगोड़े बनकर पार बैठे हुए हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन ने जो उनके यहाँ पे थी, उनको आज अटैच किया गया। थैंक यू सर।